अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काशिफ अब्बासी के आज के जो गेस्ट हैं वो है जी जुनैद अकबर साहब। और जुनैद अकबर साहब ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवाने में अली अमीन गंडापुर का हाथ था या नहीं। तो आइए पहले काशिफ अब्बासी और जुनैद अकबर की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कैसर साहब भी सूबाई सदर थे, लेकिन जब उसको पोजीशन दी की तो सूबाई सदर किसी और को बना दिया, जीएस किसी और को बना दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सीएम साहब पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था हुकूमत का। उसके साथ जो टीम है, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ज़्यादातर नए लोग हैं। मेरे ख्याल इस असम्बली में 67 नए लड़के आए, तो वो जो टीम उसके साथ है वो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एक दो के अलावा ज़्यादातर नए लोग हैं। तो सीएम साहब को वो भी थे गवर्नेंस पे। तो पार्टी ने ये फैसला किया कि उसको पार्टी को अलग कर देते हैं ताकि उसका सारा फोकस। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन जो आपकी पार्टी के मतलब वैसी नहीं। इसकी शुरुआत हुई जब क्या, और चले मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी कन्विंस्ड हैं कि मेरी सजा के पीछे अली अमीन गंडापुर है? नहीं, मेरे पास तो इसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होती तो बता देते। बिल्कुल बता देता। नहीं, मैं बताऊं। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा, अली सारी दुनिया ये कह रही है कि तुम इस सजा के पीछे हो। कहा कि नहीं कहा? नहीं, क्योंकि मेरा तो खुद मैं 6-7 महीने बाद मेरा खान साहब ने बुलाया, फिर 2 दफा मैं गया। मेरी वजह से दूसरों को भी मुलाकात नहीं करनी दी। उसी दिन जब मैं गया तो 5 बंदे अंदर गए, मुझे फिर रोक दिया गया कि आपकी इजाजत नहीं है। तो मेरी तो मुश्किल से 3-4 मिनट या 4-5 मिनट खान से बात हुई। अगर मैं यही बात करूंगा, अपनों की मेहरबानी थी, जिसकी भी थी, अपनों की या परायों की थी। मैंने कहा वो अपने भी हो सकते, पराये भी हो सकते, लेकिन मैं मुश्किल से 4-5 मिनट मेरी बात, तो मेरी इसी तफसीली बात नहीं। दूसरी बात ये सुना तो होगा, क्योंकि अगर मैंने सुना है और जिन लोगों ने, जो लोग वहां मौजूद थे, उनके सामने ये गुफ्तगू हुई ना। नहीं, मैंने एक पार्टी की क़यादत से कोई ऐसी बात नहीं। सोशल मीडिया पे देखते, सोशल मीडिया पे काफी और भी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर अच्छा, जो लोग इमरान खान साहब से जेल में मिलने जाते हैं, आप उनको फोन करके नहीं पूछते खान साहब क्या कह रहे थे, आज क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? नहीं, मैं अब उस पर बात कर लेता हूँ। एक तो ये, अगर खान साहब सीएम से नाराज होते तो मेरा ख्याल सूबाई सदर इतनी बड़ी चीज नहीं थी, उसको चीफ मिनिस्ट्री से हटा देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। गिले होते हैं, शिकवे होते हैं क़यादत के अपने वर्कर्स से, वर्कर की क़यादत से होती। दूसरी बात, किसी एक जगह से हटाना था, उन्होंने उसको एक जगह से हटा दिया। नहीं, तो ये कोई पोजीशन तो नहीं थी। बड़ा पोजीशन तो वही था जो चीफ मिनिस्टर। यहाँ सूबाई सदर किस लिए लोग बनते? तो यही बनते। मकसद इसका क्या होता है? आतिफ खान मौजूद थे उस मीटिंग में, शायद आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, ताल्लुकदारी आपका। तो मैंने एक बयान ये भी सुना कि 5 लोगों के सामने 5 MNAs आतिफ खान के घर में मिले मुझे और कहा कि सदर बन जाओ, मैं नहीं बनना चाहता। तो इतना ताल्लुक आपका है कि वो आपको कन्विंस करके। और बिल्कुल आतिफ ने भी इस तरह की कोई बात आपको नहीं, आतिफ की मेरी इस तरह की कोई तो बात नहीं हुई कि आतिफ खान ने, मुझे भी है मुख्तलिफ चैनल से कि खान साहब के, हो सकता है किसी ने उसको गलत ब्रीफ किया हो सकता है कुछ गिले हों, इसी तरह बातें होती रहती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि खान साहब के जहन में जो है, या खान साहब जिस बुनियाद पे, जिस इंफॉर्मेशन पे बात करते, हो सकता है वो सोर्स ही गलत हो। आपको पता हो, मैंने पिछले दिनों जो कोर कमेटी से रिजाइन की थी, इसी बुनियाद पे की थी। मैंने कहा कि खान साहब को जो लोग जाते हैं वो मखसूस लोग हैं, वो मुसलसल जाते। खान साहब तो इस पोजीशन में नहीं है, इसी की इंफॉर्मेशन बेस पे वो जो है फैसले करते हैं। तो अगर ये सर्कल बढ़ा दिया जाए तो इसमें खान साहब को फैसले करने में आसानी होगी। बढ़ाया ना, और जो ही आप गए दूसरा फारिग हो गया। नहीं, मैं तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बात अब चुप तो नहीं है। 1.5 महीने पहले खान साहब ने यही मुझे मैसेज भेजा था कि मैंने आपको सूबाई सदर बनना था। तो मैं क्योंकि हल्की की सियासत करता, तो मैंने क्लियर किया कि मेरे इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है इस टाइम। मैंने कहा और भी काफ़ी मुश्किल काम है सूबाई सदर संभालना। एक तो हमारे 900 बंदे, आज मैंने वकीलों को बुलाया था, 900 बंदे अब भी हमारे जेल में, उसकी भी फैमिली का प्रेशर है। 8 फरवरी का जलसा है, इसके बाद फिर हमने एहतजाज पे जाना है। तो आसान काम नहीं था। तो वही फिर मैंने तरीके से कि यार, मैं सीएम साहब को, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने खान को जाके यही कोशिश की। साहब सब जानते हैं पीटीआई में 2 ग्रुप हैं। अब कल आतिफ खान की मुलाकात हुई परसों ओन चौधरी के साथ। जो दूसरा ग्रुप है उसने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस तस्वीर को शेयर करके तनकीद की। आपके 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप आपकी साइड का है, एक अली अमीन गंडापुर साहब की साइड का है, सब जानते हैं।
नहीं, इसमें जी मैं ये आपके साथ एग्री नहीं हूँ कि दो ग्रुप है। पीटीआई में काफी ज्यादा ग्रुप है। एक आपका है? नहीं, मेरा भी एक है ग्रुप है, जिसकी ज्यादा बंदा जिसके साथ ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो ग्रुप बन जाता है। आजकल आप जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इस तरह चलता रहता है। पीटीआई में ज्यादा ग्रुप इसलिए है कि हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है। जब हर बंदे को आके, और दूसरी बात यह है कि यहाँ इज़हार राय की आज़ादी है। जब इज़हार राय की आज़ादी होती है, आप इख्तिलाफ करते हैं, अगर मेरे जैसे लोग जो है, ये दूसरी पार्टियों में नहीं है, आप देखें, क्योंकि सबको पता है कि किसने सूबाई सदर बनना है, किसने चीफ मिनिस्टर बनना है, किसने वज़ीर आज़म बनना है। जब कंपटीशन होती है तो इख्तिलाफ होता है, तो ये मैं उसकी मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मुझे भी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पार्टी के कुछ लोग कहीं किसी से मिले तो उस वक्त खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने उनको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वजारतें निकाल दिया। मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी आप उनसे मिलें, या आप वजीर, मैंने सुना है आप वजीर आला बनना चाहते हो। उसने कहा तो इसमें क्या गलत है खान साहब? आप ही ने कहा कि बंदे का एम्बिशन इतना होना चाहिए कि मैं वजीर आला और वजीर आजम बनना चाहता हूँ। तो मुझे, मैं इस बात से बिल्कुल, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि खुल के एडमिट तो किया करेंगे। नहीं, मैं हम तो खुल के एडमिट करते कि हमारी ग्रुपें है पार्टी में, और हर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें मौके आगे बढ़ने के। बाकी पार्टियों में मौके नहीं होते। जब मौके नहीं होते तो बंदा हल्के तक महदूद रहता है। जब हर बंदे को चीफ मिनिस्टर बनने की मौके हो, जब हर बंदे को चेयरमैन बनने की, सूबाई सदर बनने की मौके हो, तो फिर हर बंदा कोशिश करता है। आज अगर मैं लोअर मिडिल क्लास का बंदा, जो मैंने अपनी करियर के स्टार्ट जो है अपनी गांव की सदारत से शुरू की थी, और यहाँ पर इतनी अहम पोजीशन पे आ सकता हूँ, तो हर बंदा आ सकता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी, वो कोशिश करेगी। ये जो ग्रुप बंदी है, आपने ये भी एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कहा गया पैसे ले लो और हमें पार्टी चलाने दो। नहीं, मैंने उस तरह नहीं किया। मैंने कहा कि कुछ लोग, उन्हें राबिता किया था जब मैं सूबाई सदर बना, तो उसने यही राबिता किया था कि कोई काफ़ी खर्चे होते हैं। मुझे मालूम है कि मैं कोई ना बिजनेस है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं हमारी, उस पर भी इतना इनकम नहीं होता, वो भी छोटी छोटी बेच के हम गुजारा करते। और मेरा ख्याल है मैं पार्लियामेंट का वाहिद बंदा हूँ जिसको जो इलेक्शन कमीशन ने इस वजह से नोटिस दिया कि हर साल आपके एसेट क्यों कम होते हैं। तो मुझे ये नोटिस भी मिला है, क्योंकि इनकम इतनी है नहीं, तो इसी से कि आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उस पे होते, इलेक्शन पे मेरा खर्चा नहीं होता। मैं जो जिस तरह का तरीकेकार में इंशाल्लाह ये पार्टी में, तो जिसने भी कहा कि पैसे और खर्चे होते हैं, कौन था ये? काफी लोग होते, जरूरी नहीं कि पार्टी के अंदर कहीं है ना, पार्टी के अंदर भी होते, बाहर भी होते। नहीं, तो उसकी इंटरेस्ट होती है ना, कि कल अगर सेनेट की बात आएगी तो आप मेरे लिए बात करेंगे, कुछ के भी काम होते हैं। तो मैंने कहा इस तरह ये मैं पार्टी से इन्वेस्टमेंट वाला मामला निकालूंगा। उसका मैंने तरीकाकार भी यही निकाला है कि मुझे 100 बंद इंशाल्लाह 8 के बाद मैंने 1000 बंदे ढूंढने हैं, और वो आसानी से मिल जाए, इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। तो उसको मैंने कहा कि वो बंदे हो जो हर महीने मुझे 5000 दे सके, ताकि उससे मैं पार्टी की, ताकि मिडिल लोअर क्लास के लोग भी इलेक्शन लड़े, मिडिल लोअर क्लास के लोग। अमेरिकन मॉडल है ये, और बड़ा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप किसी से कंफर्म करें, मैंने 3 इलेक्शन लड़े, लेकिन 3 इलेक्शन में मैंने पैसे नहीं लगे। मैंने जितनी जल्दी की लोग। होम्योपैथिक कौन है आपकी पार्टी? मेरा मकसद इसी से ये था, क्योंकि हम जो मुसलसल हमारे साथ, हमारे वर्कर के साथ जो हो रहा है, आज भी मैंने वकीलों को बुलाया था, जो मुझे वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन तो पहले थी जो अब है। एक वर्कर पे मुसलसल जो है, जो एक से निकल जाते हैं दूसरी एफआईआर में चार्ज किए थे, पिछले साल के एफआईआरों में चार्ज किए गए, पुराने एफआईआरों में चार्ज किए गए। इंकशाफ हुआ कि 5 साल पहले भी जो है किसी में इसी तरह की होती, मुसलसल हम पे एफआईआर होती, मुसलसल की। जो मैं कह रहा हूँ कि हमें भी इस तरह, क्योंकि मैं सियासी बंदा हूँ, मैं डायलॉग पे यकीन करता हूँ, लेकिन मकसद डायलॉग हो। एक तरफ हम डायलॉग करते हैं, उस तरफ होम्योपैथिक लीडरशिप आपकी अपनी पार्टी की पूरी। मैं पार्टी की से मैं कहता हूं कि जो लोग वर्कर के साथ नहीं खड़े होते, जो लोग जो है एग्रेसिव नहीं आते, क्योंकि हमें एक तरफ हम जुल्म सह जाते, दूसरी तरफ खामोश भी रहते। सर, लेकिन अभी जो आपकी पार्टी की लीडरशिप है, या आपके एमएनएज एमपीएज हैं, ये आप देखें 9 मई से लेकर 8 फरवरी। ये तो नाज़रीन, आपने काशिफ अब्बासी और जुनैद अकबर की बातचीत सुनी, आप ही के ग्रुप के बहुत से दोस्त, मेरे ये मामला साबित होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनका बुशरा बीबी की गिरफ्तारी में कोई हाथ नहीं है।
आई एम श्योर हो सकता है आपके साथ भी ऐसे ही होता हो, बैटिंग लेकिन नहीं कर रहे, जो दोनों कुछ तरफ से जो नहीं लोग थे खेल वो रहे। ऐसे थे, ये महज लोगों ने एक कुर्बानियां जो है वो प्लान बकौल है, अगर आप सियासी तौर पर देखें तो गवर्नमेंट का इनके खड़े रहे, आपस में फूट डालने बिजनेस का तो, नुकसान किया, लोगों की इमरान खान फैक्ट्रियां ने सील कुछ हुई, लोगों समझते के हुए कि ये मामला ज्यादा बिगड़ ना जाए, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट जो है वो अली अमीन गंडापुर को हटा शिवकाश दिया और टाइप जुनैद अकबर लोगों को मैं जो है जानता हूँ, वो उनकी सजा ट्रांसपोर्ट दी गई। आतिफ खान की तो फैक्ट्रियां इसके सील कर दी अलावा गई। और इसमें कोई तो ऐसी ये तो बात वैसे ही नहीं है। मेरे तो ये था जी आज दिमाग का में दो प्रोग्राम, बात, इजाजत दीजिए। ये लोग वो हैं